like, नमस्कार share, दोस्तों, and follow. आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे और वह टॉपिक है आरक्षण को लेकर। जो स्वर्ण समाज जंतर मंतर पर जाकर यह मांग कर रहा है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तो दोस्तों इनके झांसे में नहीं आना है। ये सिर्फ हमें बांटने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये अच्छे तरीके से जानते हैं जिस तरीके से दलित समुदाय आज एक है। अत्याचार किसी पर भी हो, चाहे वह आर्थिक तौर पर कमजोर हो या आर्थिक तौर पर मजबूत हो, अगर किसी एक व्यक्ति पर अत्याचार होता है तो दलित समुदाय मुट्ठी बांधकर कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़ा हो जाता है और उसका विरोध करता है। सबसे बड़ी दिक्कत इन्हें आरक्षण से नहीं, इस एकता से है। ये चीज आपको समझनी होगी, और जब तक आप नहीं समझते तब तक हो सकता है कि देर हो जाए। इसलिए इनके बहकावे में नहीं आना है। ये आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसे कोई नहीं छीन सकता। ये बार बार आरक्षण मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, तो इनके बहकाने से, इनके वीडियो डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको बोलने दो, और जो ये वीडियो डालते हैं डालने दो। उन पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। उन पर कमेंट करते हो आप, ये उल्टा सीधा बोलते हैं, आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। वक्त आएगा इन्हें जवाब दे दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों इनके बहकावे में नहीं आना है। इनका मेन उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमें आपस में ये बांटना चाहते हैं। क्या शोषण हमारा आर्थिक आधार पर होता है? नहीं होता। हमारा शोषण जाति के आधार पर होता है, और ये चीज हमें भूलनी नहीं चाहिए। यही समय है आपको एक होने का। आप एक होइए। जहां कहीं भी आपका शोषण होता है उसका खुलकर विरोध कीजिए। सोशल मीडिया के माध्यम से उसको उजागर कीजिए। आज समाज हमारा जागरूक है, शिक्षित है और समझदार है। सही बुरे की पहचान है। कौन हमारे लिए सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। ये आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करते हैं। भारत के एक राष्ट्रपति मंदिर में प्रवेश करते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है। क्या वह आर्थिक आधार पर रोके गए थे? सिर्फ जाति के आधार पर रोके गए थे, क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब अपने सरकारी आवास से निकलते हैं तो सरकारी आवास को गंगा जल से धोया जाता है। क्या वह आर्थिक आधार पर होता है? नहीं, वह जाति के आधार पर होता है। आज हम 85% बहुजन हैं और सभी को एक होने की जरूरत है। जब आप एक होंगे तो जो भी आपका शोषण करेगा उसका डटकर विरोध करेंगे। इन्हें सिर्फ इस बात से डर है। ये कई बार बोलते हैं कि दलित समुदाय का जो आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग है वो हमारे साथ है। हो सकता है 2-4 लोग तुम्हारे साथ हो, लेकिन इतना जरूर यकीन है कि जो समझदार व्यक्ति है वो आपके इस बहकावे में कतई नहीं आएगा। आपके इस बहकावे में बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि हम अब अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका मकसद क्या है। आपका मकसद सिर्फ हमें बांटना है। और वो कहावत आपने सुनी होगी कि फूट डालो और राज करो। हमें ये 2-3 धड़ल्लों में बांटकर, और हम पर जो इनके बुजुर्गों ने, इनके पूर्वजों ने हमारा शोषण किया, वही शोषण ये चाहते हैं। आज भी आप देखते होंगे कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पर हमारे ऊपर अत्याचार ना होते, हमारी बहन बेटियों, हमारे बच्चों के साथ अत्याचार ना होते हो। क्या रोहित बोमिला पर आर्थिक आधार पर शोषण हुआ था? नहीं, जाति के आधार पर। बहुत सारे केस ऐसे हैं जहां पर जाति के आधार पर उनका शोषण किया जाता है, जाति को लेकर उनको अपमानित किया जाता है। दोस्तों
आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि ऐसे व्यक्तियों के बहकावे में बिल्कुल ना आए जो आपको दो भागों में बांटना चाहते हैं। आज आप शिक्षित हैं, आज आप हर स्थिति में थोड़ा बहुत मजबूत हैं, इसलिए अपनी आवाज खुद बने, किसी के बहकावे में ना आए। और जो ये पोस्ट डालते हैं बार बार सोशल मीडिया पर, इन पे फालतू की कमेंट करना बंद करें। ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उल्टी सीधी कमेंट डालते हैं और हमें फंसाने के लिए ऐसी पोस्ट डालते हैं ताकि हम अभाव में आकर उनकी गालियां दें, कुछ ऐसी पोस्टें डालें। वो चीज आपको बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों, इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें और बताएं कि हम एक हैं और हम एक रहेंगे। आप कितने भी षड्यंत्र रच लें। आप जानते हैं ना, ये जिस जंतर मंतर की बात करते हैं, जिस धरने की यह बात करते हैं, इन्होंने खुद ही विफल कर दिया। ये हमारे अधिकारों के लिए लड़ेंगे, ये खुद तो एक हो नहीं पाए। एक करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जाके जो गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं उनकी गोद में जाके बैठ गए। एक भाई साहब दुबे जी हैं, वो ब्रजेश पाठक जी के जाके लखनऊ में गोद में जाके बैठ गए और यहां लटका रहे थे। तो सही बात यही है, जो सही के लिए लड़ेगा सरकार उसका पक्ष रखेगी और जो गलत चीजों के लिए लड़ेगा उसको सजा मिलेगी। जब हम लोग जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, तो यही लोग हैं वो जो कह रहे थे दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आज वही लठ जब इनके ऊपर पड़ रहा है तो ये दिल्ली पुलिस को गालियां दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब हमारे ऊपर आए तो वो बुरे हैं और जब दूसरों के ऊपर आए तो वो अच्छे हैं। इसलिए दोस्तों, आप इनके बहकावे में बिल्कुल ना आए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जागरूक रहें। कभी भी, चाहे वो आर्थिक आधार पर हो, चाहे वो किसी भी चीज पर हो, जो ये फालतू की बातें करते हैं उनके बरगलाने में नहीं आना है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।